आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट तो कराते ही है, लेकिन उसमें क्या देखना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल का जो रिपोर्ट है, जिसको हम लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट बोलते हैं, उसमें एलडीएल, जिसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, जो बेड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, एलडीएल जो होता है वो 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो हार्ट अटैक और पैरालिसिस का रिस्क रहता है। यानी मान लो आपको कोई डायबिटीज़ नहीं हो, ब्लड प्रेशर नहीं हो, आपको कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं हो, लेकिन आपका एलडीएल 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो आपको हार्ट अटैक और पैरालिसिस का फ्यूचर में रिस्क रहता है। इसलिए आपको एलडीएल लोअर करने की, यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली लेनी चाहिए। जैसे ही आप कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली लेते हैं, आपका फ्यूचर में हार्ट अटैक और पैरालिसिस का रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि जो एलडीएल जो ज़्यादा होता है 190 से, वो हार्ट की नली और जो ब्रेन की नली है वो ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक और पैरालिसिस होता है। इसके सिवाय आपको डायबिटीज़ हो तो आपको एलडीएल और कम करना है। मान लो आपको डायबिटीज़ हो और आपका एलडीएल जो है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो वो ज़्यादा है। आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, और आपका एलडीएल 150 मिलीग्राम हो, यानी 150 मिलीग्राम हो, तो इतना ज़्यादा वो आपको प्रॉब्लम नहीं करता है जितना डायबिटीज़ हो उसमें आपको प्रॉब्लम करता है। क्योंकि डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर माना जाता है फ्यूचर में हार्ट अटैक और पैरालिसिस का रिस्क के लिए। तो डायबिटीज़ हो तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है। तो आपका मान लो एलडीएल 150 है, तो आपको डायबिटीज़ है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली लेनी चाहिए। तो इसमें एलडीएल का मैंने आपको बता दिया, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ऐसे ही एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो आपका एचडीएल अच्छा हो तो आपके लिए अच्छा है। एचडीएल होता है वो एलडीएल की जो हार्मफुल इफेक्ट होती है उसको दबा देता है। तो आपका एचडीएल मान लो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा हार्ट अटैक और पैरालिसिस के लिए। लेकिन बहुत कम लोगों में ऐसा देखा जाता है कि जिसका एचडीएल 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो। तो ये कोलेस्ट्रॉल का जो रिपोर्ट है, तो इसका उसके लिए उसके बाद हम डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई देते हैं, जिसको हम स्टेटिन बोलते हैं। वो स्टेटिन एटोरवास्टेटिन भी होती है, रोजुवास्टेटिन भी होती है। तो ये स्टेटिन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। उसका अलग अलग डोज होता है, अलग अलग उसका 5 mg होती है, 10 mg होती है, 20 mg होती है, 40 mg होती है, 80 mg होती है। तो डॉक्टर पेशेंट देख के, उसकी रिस्क प्रोफाइल देख के फिर वो कोलेस्ट्रॉल की गोली का डोज एडजस्ट करते हैं। मान लो आपको हार्ट अटैक आया हो तो आपको एलडीएल बहुत कम रखना है, क्योंकि एक बार आपको हार्ट अटैक आ गया तो आपको कोलेस्ट्रॉल जितना हो सके उतना कम करना है। यानी आपको आपका जो एलडीएल है वो आपका 50 मिलीग्राम से भी ज़्यादा कम करना है। तो जितना आपका एलडीएल कम होगा उतना फिर से आपको हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हार्ट अटैक होता है तो डॉक्टर स्टेंट भी डालते हैं, हार्ट की नली में स्टेंट डालते हैं। तो हार्ट की नली में जो स्टेंट डालते हैं उसके बाद भी आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम कम रखना है। उसके सिवाय आपको मान लो बाईपास ऑपरेशन करवाया हो तो भी आपका एलडीएल, जिसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, वो भी कम ही रखना है। तो जितना आपका ये बेड कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा उतना आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। और ये जो एलडीएल है, जिसको हम बेड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो आपकी हार्ट की नली में आपको प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हम डॉक्टर एक टेस्ट करवाते हैं, सीटी कोरोनरी कैल्शियम स्कोर। ये सीटी कोरोनरी कैल्शियम स्कोर वो सीटी स्कैन जैसा रिपोर्ट है, जिसमें कोई इंजेक्शन नहीं देता है, उसमें कोई रिस्क दूसरा कुछ होता नहीं है। तो उससे आपका जो एलडीएल ज़्यादा है वो आपकी हार्ट की नली में वो ब्लॉक प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, वो कैल्शियम स्कोर से पता चलता है। जितना कैल्शियम स्कोर ज़्यादा हो
उतना फ्यूचर में हार्ट अटैक रिस्क का ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी सिटी कोरोनरी कैल्शियम स्कोर जो होता है वो ज़्यादा होता है तो फ्यूचर में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो मान लो आपका LDL 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, आपको डायबिटीज़ है और आपका सिटी कोरोनरी कैल्शियम स्कोर भी ज़्यादा है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल की गोली लेनी है। हार्ट अटैक के पहले ही आप चालू कर दोगे तो आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा और पैरालिसिस भी नहीं होगा। तो ये LDL कम करने के लिए ऐसी गोली भी होती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम LDL कम करने के लिए स्टेटिन जो दवाई होती है वो देते हैं तो भी LDL इतना कम नहीं होता है। और कई पेशेंट बहुत हाई रिस्क पेशेंट होते हैं तो उसके लिए LDL कम करने के लिए इंजेक्शन भी आता है। इंक्लिसेरान करके जो इंजेक्शन आता है वो आपको 6 महीने में एक बार लेना होता है। ये आपने पहली बार शायद सुना होगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इंजेक्शन भी आता है। जब आप जो कोलेस्ट्रॉल की गोली लेते हो वो आपको इफेक्ट नहीं करती हो या कोलेस्ट्रॉल की गोली से आपको साइड इफेक्ट होती हो तो कोलेस्ट्रॉल कम करने का भी इंजेक्शन आता है। वो 6 महीने में एक बार लेना होता है, वो महंगा होता है। इसलिए जो स्पेसिफिक हाई रिस्क ग्रुप जो पेशेंट होते हैं उसको हम सजेस्ट करते हैं, बाकी नॉर्मल पेशेंट में हम जनरली सजेस्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।